दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। कि फरीदा जी और नूरजहां जी ये इस दुनिया में नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। I might be sentimental, so what if I'm an old school girl? I'm an old school girl, I'm an old school girl. एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम। या आपने अपनी दरखास्त लगाई है? अर्जी लगाई है। पहुंच जाए बात मालिक तक। एक बार सुन लीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, जॉब चेंज करने को तैयार है हम, रिटेन भी करवा दीजिए, एक बार सुन लीजिए। ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो, देता देता या थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, थामा या। सो ये है, फील है, म्यूजिक इज ऑल अबाउट फील। सो आप उसको बांध के ना रखें। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, है लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। इसे अगर मैंने गाना शुरू कर दिया तो आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, इसलिए जो ओरिजिनल सिंगर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे ये गाना सुनेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्पना हमारे साथ है। भाई ताली वाली बजा लो पीछे से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भावना, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सब बढ़िया चल रहा है आपका? एकदम मस्त चल रहा है। मैं आपसे एक लाइन बोलूँ? जी। I might be sentimental, but don't get so judgmental. आपको समझ में आ गया होगा? इन लोगों को भी अभी रेफरेंस पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। So सबसे पहले तो congratulations for this beautiful song. बहुत मुझे लग रहा है हिस्ट्री बन गई है अब। थैंक यू। ये जो सॉन्ग आपने बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, गा दिया है, वो जो वॉइस आई है, वो जो टेक्सचर, एवरीथिंग इज सो 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 सूदिंग। और सोचिए इतने वक्त के बाद भी अभी तक भी क्रेज दिन पर दिन चढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है जैसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, गाना इट्स स्टिल ट्रेंडिंग एंड यू नो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। सो ये बहुत 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 अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये सॉन्ग मिला कैसे आपको? लाइक देखिए, आपका देखा जाए तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं बॉलीवुड में, बट ये जो सॉन्ग जो इसने मैजिक क्रिएट किया है, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी है कि मेरा गाना सर के कानों तक पड़ा, और वो कैसे पड़ा कि मैं किसी महफिल में गा रही थी, और उस दौरान मेरे बड़े भैया हैं जो पृथ्वी गंधर्व हैं, वो भी बड़े इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर हैं। तो उन्होंने
ऐसे एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई थी और वो सर की टीम में से किसी ने सुनी, श्रेयस, वो भी हमारे फ्रेंड ही हैं, उन्होंने सुनी और उन्होंने सर को भेजी, जो उनको इस तरह की आवाज़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने भेजी, तो सर ने सुनी मेरी आवाज़ और फिर और भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे, ऐसा मुझे पता चला बाद में। तो फिर उनको अच्छी लगी मेरी आवाज़ और फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया था। फिर वहाँ उन्होंने सामने सामने जैसे आप बैठी हैं वैसे बैठकर कहा कि क्या गाती हैं आप, और आप पृथ्वी की सगी बहन हैं, वो जानते हैं भाई को। अच्छा। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो बोला अरे वाह, तो कुछ गाकर सुनाओ। फिर मैंने बेगम अख्तर जी की कुछ गज़लें गाई, कुछ नूरजहाँ की, इस तरह से गज़लों का सिलसिला चलता रहा। 6-7 गज़लें मैंने गाई, उन्होंने सुनी तसल्ली से और फिर कि बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, और फिर गाना 6-7 गज़लें उन्होंने सुनी आराम से। वो बड़े खुश हुए सुनकर। वो सुनते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बेगम अख्तर जी को और फरीदा खानम जी को रोज़ सुनता हूँ, रोज़ीना सुनता हूँ, जो तुम गा, दिल चलाने की बात और इस तरह की। तो आप प्लीज़ जो भी आपने संजय सर के सामने कुछ भी गाया हो थोड़ा सा गा लीजिए। जी। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। मुझे अभी समझ में आ गया कि क्यों ही आपको उन्होंने सेलेक्ट किया हो। आप कितना खूबसूरत गाती हैं और मतलब आई मस्ट से कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो वॉइस है और ये वाला जो बेस कहें या पेस कहें, जो भी आप सिंगर्स की लैंग्वेज में कहते होंगे, बहुत कम लोगों में रह गया है। अब इतना सुकून है बहुत कम लोगों की आवाज़ में रह गया है। बहुत शुक्रिया। तो आप हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बस फिर कहा और कुछ गाओ, फिर मैंने फिर और मोहब्बत करने वाले इस तरह की गज़लें होती रहीं। फिर इस सिलसिला 6-7 गज़लों के बाद वो बड़े खुश हुए और कहा कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली मुझे, जो कि फरीदा जी और नूरजहाँ जी ये अब इस दुनिया में नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। तो वो बात ही मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मुझे लग रहा था कि शायद अब ईश्वर ने सुन लिया है। तो इतना वक्त आपको लगा कि आपको, मतलब आप इंडस्ट्री में काम कर रही थी पर फेम जो वो मिला, इससे मिला, तो उस काम वाले जो पीरियड था, क्या वो स्ट्रगलिंग पीरियड था या क्या था? जहन में कभी था कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जिसकी मैं हकदार हूँ? जी, ऐसा कुछ लगा? ऐसा ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा था, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट वैसे कहीं पहुंचना नहीं होता है। एक आर्टिस्ट अपना गाना, मतलब जिस तरह की मैं हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हूँ या मैं कुछ लोगों के दिल में जगह बना पा रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ, रियाज़ कर रही हूँ कम से कम, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, चमत्कार हो, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और आपका सवाल जो था कि सॉरी, आप दोहराएंगी वो? हाँ बिल्कुल, कि वो जो काम वाला पीरियड था वो स्ट्रगल का लगा, वो लगा कि आपको वो जिसकी मैं हकदार हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे अभी। स्ट्रगल भी नहीं कह सकती, लेकिन इट वाज मोर लाइक लर्निंग। हर दिन ऐसा था कि अब क्या करना है, अब और क्या अच्छा करना है, तो मेहनत करते जाना है उस तरह से। आपने वैसे आप तो मुझे लग रहा है प्रोफेशनली सीखा हुआ है सब कुछ। जी, मैं जब 2 या 3 साल की उम्र से ही गाना गा रही हूँ, एंड आई एम 5th जनरेशन इन माई फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो घर में पूरा माहौल गाने बजाने का आपको मिला है वो। हाँ, विरासत में मिला है और एकदम ऊपर वाले का रहमो करम है आप पे। फिर बॉलीवुड में आपका आना कैसे हुआ, क्या रहा? 2016 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो आई थी, तो पार्ट 2 बड़ी सक्सेसफुल थी। सेकंड पार्ट में फिर ऐसे ही कह सकते हैं कि अचानक से ही एक दिन स्टूडियो में कृष्णा सोलो जो म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने आवाज़ सुनी और फिर वहाँ से वो गाना मिला।
और वो भी गाना बहुत यूनिक सा, यू नो, बहुत आई माइट different बी है। सेंटिमेंटल। Yes. तो वो इंग्लिश अंग्रेजी गाने को हरियाणवी एक्सेंट में गाना, हाँ। और वो कॉम्पोजिशन जैज पूरी। हाँ। तो वो कृष्णा जी का बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है, तो वो बड़ा मजा आया उसको भी गाने में, और लोगों को पसंद है। आज भी मुझे हैरानी है कि लोग याद करते हैं उसको, मैंने पसंद इंटरव्यू करते की शुरुआत ही वहीं से की थी जी, क्योंकि जी। जब मैंने ये देखा कि ये सॉन्ग भी आपने, गाएंगे आप प्लीज थोड़ा सा वो हैं। वाला? हाँ बिल्कुल। I might be sentimental, but don't get so judgmental. So what if I'm an old school girl? I'm an old school girl. I'm an old school girl. एक्सेंट तो नहीं आ रहा है हरियाणवी? नहीं, अमेरिकन। अमेरिकन। बहुत बेहतरीन। अच्छा, जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉन्ग जो एक बार देख लीजिए सॉन्ग है, तो अगर, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये आलमजेब के लिए था जी। और अभी बहुत लोग बोल रहे हैं शर्मिन की एक्टिंग से खुश नहीं है जी। नॉल, अगर यही सॉन्ग किसी और एक्ट्रेस पे फिल्माया गया होता तो पूरा जस्टिस होता आपके सॉन्ग के साथ, या आपको लगता है कि जस्टिस हुआ है? नहीं, जस्टिस तो हुआ ही है, लोग गाना बहुत पसंद कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि शर्मिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं उस गाने में। अगर आप पिक्चराइजेशन देखें और जिस तरह से संजय सर ने पूरा दर्शाया है, और वो उनका कैरेक्टर भी वैसा ही था, जिसमें वो एक शर्मीली सी किरदार उनका अलग है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो किरदार ही वैसा था। तो आई थिंक लोग तो बातें करते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भी जस्टिस किया, और मेरा गाना भी लोगों तक पहुंचा ही है। और चाहे वो लोग हंसी मजाक में ले या फिर वो किसी भी तरह से, बट लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी मिली हैं आप शर्मिन से या कभी? अभी नहीं मिली है, बट मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी उनसे जल्दी। अच्छा, मतलब ऐसा अभी होता है? इंटरेक्शन नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। ओह, मतलब उन पे ही फिल्माया गया है अगेन? नहीं, मतलब ये वाला पर्सपेक्टिव हम लोगों को पता नहीं है, कि हम लोग को हाँ। लगता है कि सब एक साथ ही काम कर रहे हाँ, होते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। आप स्टूडियो जाते हो, गाना गाते हो, फिर वो वहाँ एक्टिंग करते हैं, और फिर बहुत, अब मैं जैसे कंगना रनौत जी से भी नहीं मिली हूँ अब तक, ओह। गाने को 6, 7, 8 साल हो गए हैं। बट ऐसा है क्योंकि टकराना होता नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, वैसा होता है। प्रीमियर पर यूजुअली होता है, बट प्रीमियर भी कुछ इस तरह के होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स, कुछ जैसे म्यूजिशियंस, और ये बहुत बार एक साथ भी होता है, बट कभी कभी अलग अलग भी होते हैं, जो But ऐसा स्टार नहीं होता? कास्ट अलग होता है, ये ऐसा होता है जी। ओह, बट ऐसा नहीं होता कि सपोज आपने किसी पर्सन के लिए गाना गाया तो उसने आपको कॉल किया कि भाई तुम्हारे सॉन्ग पे मैं हूँ, फीचर कर रहे हो, तो कॉल करा जाए, या जी। एक कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है बहुत डिस्कनेक्शन सा नहीं रहता ये चीज़ तो? जी जी, ठीक है, मतलब डजंट मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब इट्स हाउ इट या, इज। या। ठीक है, ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा गाएंगी एक बार देख लीजिए जी। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। बेहतरीन बेहतरीन। और मैं देख रही हूँ Thank कि you. बहुत सारे लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, आपके जी। साथ कोलैब कर रहे हैं ना? जी, जी। अभी रिसेंटली दिलजीत, हाँ, जी दिलजीत ने, और नीरू बाजवा मैम ने भी बनाया है उस पे जी। रील। बिल्कुल, मैंने देखा, और वो मतलब काफी पॉपुलर भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है ये जी, तो। जी। तो मेरे पास कुछ है आपके लिए। सो अगर आपसे मैं बोलूं, क्योंकि ये है अप्रेजल का टाइम, और जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं वो इस बात को बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि अगर आप उनके मन की जो इच्छा है जी, अपने मुंह से अगर आप कहती तो कैसे कहती? जी। एक बार देख लीजिए की तर्ज पे मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार सुन लीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, जॉब चेंज करने को है तैयार हम, रिटेन करवा लीजिए।
अब इसको आपको अगर गाना है उसी तर्ज पे तो आप कैसे गाएंगे? आप ये ले लीजिए, लिरिक्स देख लीजिए। या आपने अपनी दरखास्त लगाई है? अर्जी लगाइए पहुंच जाए बात मालिक तक। एक बार सुन लीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, एक बार सुन लीजिए, जॉब चेंज करने को तैयार हैं हम, रिटेन भी करवा दीजिए, एक बार सुन लीजिए। ये कुछ ऐसे दिलों की दास्तां आपने पढ़ी है अभी, काश लोग इसे खूब शेयर करना और खूब पहुंचाना यार सब लोगों तक। थैंक यू सो मच ये जो आपने किया, ये जो आपने गाया। अच्छा, सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया है संजय सर ने, क्या लग रहा है कि सीजन 2 में भी आपको कोई एक सॉन्ग मिल सकता है? अभी फिलहाल तो मैं फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ और उम्मीदें हैं, बाकी ईश्वर है आगे और प्रोडक्शन हाउस जो डिसाइड करें। अच्छा, बहुत सारे मुजरा सॉन्ग्स थे, 14वीं शब्द था, बहुत सारे थे। जी जी। इनमें से क्या आपको लगता है कि कोई एक सॉन्ग अगर आपको पिक करना हो जो जिसका आपको गाने की बहुत इच्छा होती, वो कौन सा? हाँ, मुझे पूरा एल्बम कहा जाए तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे एक गाना जो बरनाली जी ने गाया है, नहीं बरनाली जी ने गाया है, वो धितांग धितांग जो हिट हुआ था ना, वही ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो, ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो, देता या नाइस। ये गाना बहुत पसंद है मुझे। कॉम्पोजिशन बहुत ही कमाल है जो संजय सर ने कंपोज किया। अच्छा, अगर मैं पूछूं, हाँ जी आप बोल रही थी, बताइए। बस पूरी टीम का ही मैं जिक्र करना चाह रही थी कि जो गाना एक बार देख लीजिए भी आप सुनते हैं, ये सिर्फ इसका सारा क्रेडिट मैं नहीं ले जाना चाहूँगी, क्योंकि जो जिसने गाना बनाया होता है, जो कंपोज़र होता है, वो होता है उस गाने के पीछे हमेशा, जो रचना बेसिकली जो रचना होती है उसकी। तो संजय सर ने कंपोज किया है, इसको अरेंज किया है राजा जी ने, राजा पंडित जी हैं, उन्होंने इसको इसमें म्यूज़िक अरेंजमेंट किया है, बाकी मिक्स मास्टर राहुल जी ने किया है। तो इस तरह से गाया मैंने है। AM तुराज साहब, उनको कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े आयत और बहुत सारे गाने उन्होंने, लाल इश्क और इस तरह के गाने लिखे हैं, ये गाना भी उनका लिखा हुआ है। तो आपको कुछ ब्रीफ मिला होगा ना कि आपको ये करना है, इस टाइप की आवाज़ है, इस टाइप का सीन है, सीन वगैरह भी समझाया जाता होगा? यूजुअली समझाया जाता है, बट इस गाने के लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं समझाया। मुझे बस उनको ये था कि आप अपना बेस्ट गाओ, और संजय सर थे रिकॉर्डिंग के वक्त, दोनों ही दिन 2 दिन प्रॉपर 6-7 घंटे इस तरह से रिकॉर्ड हुआ। तो वो थे सामने और उनको जैसा लगा उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। सो कोई नरेशन नहीं था, स्टोरी नरेशन नहीं था, बट ही इज़ हिमसेल्फ द डायरेक्टर, ही नोज लाइक हाउ द सॉन्ग शुड साउंड एंड सो। अच्छा, उनके दिमाग में तो पूरी हीरा मंडी चल ही रही थी। हाँ एग्जैक्टली और वो हमने देखी, बेहतरीन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉन्ग आप खुद ना गा के कोई और अगर इसको आवाज़ देता, तो कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको आप इमेजिन कर पा रही हैं कि अगर वो आवाज़ देता तो इसके साथ जस्टिस हो सकता था? ये इसका जवाब तो आप बेहतर दे सकती हैं। अरे नहीं आप दे सकती हैं। पता नहीं, मैंने सोचा नहीं, बट इस तरह का बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं लोग, तो गा ही लेता कोई, बट डेस्टिनी हैज़ चोजन मी, तो बस ये है। अभी फ़िलहाल दिमाग में नाम नहीं आ रहे, बट है श्रेया जी हैं ऑफ कोर्स, फिर काफ़ी सिंगर्स हैं। पर श्रेया जी का टेक्सचर और वो टेक्सचर जो है, जी टोन, वॉइस टोनल क्वालिटी, हाँ वही वो अलग है। अच्छा, सिंगर्स की दुनिया में भी ऐसा कुछ होता होगा कि अब जैसे आजकल बहुत पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं या कुछ ऐसे सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो जो क्लासिकल सिंगर्स, जो गज़ल गायक होते होंगे, उन्हें लगता होगा कि क्या चल रहा है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता तो है, क्योंकि क्लासिकल सिंगर समझते हैं कि उत्तम है क्लासिकल
गज़ल सिंगर्स को लगता है कि वही सबसे बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है यूजुअली। बट मेरा ये मानना है कि जो जॉनर्स हैं बटे हुए हैं, हर रंग का, हर एक जॉनर का अपना रंग है। और पंजाबी गाने जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो अच्छा, वो भी अच्छा म्यूज़िक है, लोगों को पसंद आ रहा है तो वो अच्छा ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या चल रहा है और क्यों। मेरा, क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ, मूड पे डिपेंड करता है, मैं हर तरह के गाने सुनती हूँ। मैं मेरा मन होता है तो पार्टी सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, मैं गाती भी हूँ। आई एम वर्सेटाइल, सो आई सिंग बॉलीवुड गाने सारे, ये सब प्रीतम दा के गाने जिस तरह के मुझे होते लग रहा है हैं। आप वो वाला अगर गाना गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, कैसी हाँ जी, एक बार बिल्कुल। गा के सुनाइए ना। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, जू 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 कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ओ ए थामा, या सो ये है, फील है। म्यूजिक इज ऑल अबाउट फील। सो आप उसको बांध के ना रखें एक उसमें। कभी ऐसा हुआ है कि आप तो चलो बैठी हैं, अच्छी गायिका हैं, सब हैं, और आजकल ये सोशल मीडिया के दौर पे सब अपने आप को सिंगर और कलाकार समझते हैं कि सब पे आमद हो रखी होती है। तो कोई ऐसे आया हो कम डिजर्विंग और ऐसे बेसुरा सा आपके सामने गा रहा हो और वो खुद को महान समझता है और आपने कह दो हाँ तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, ऐसा ओके। क्योंकि ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे तो वो उल्टा पलट के आपको जवाब देंगे, वो मानेंगे नहीं कि वो बेसुरे हैं। जी जी। मैं तो यूजुअली ऐसा कभी हुआ भी होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती किसी को अच्छा बुरा बोलने वाले क्योंकि मुझे नहीं, भले वो समझे अपने आप में, उनके लिए बेहतर है वो। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को हमेशा सीखते रहना चाहिए, और अगर जिस दिन उसको ऐसा लग जाए कि मुझे तो सब आता है, फिर वो दिन वहाँ उसकी तरक्की भी रुक जाती है, ऐसा मेरे पापा भी कहते हैं। अरे वाह, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी सिंगिंग में हाथ आजमाया है, ऑल्दो बहुत लोगों को उतनी वाहवाही नहीं मिली है, फिर भी ऑटो ट्यून के साथ उन्होंने कुछ सेट करके काम चला लिया है। इसके लिए बैकलैशिंग भी हुई थी कि जो बीच में एक दौर था कि सभी को गाना है, चाहे वो सलमान खान हो, आलिया भट्ट हो, परिणीति चोपड़ा हो, सब गा रहे थे। जी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि एक्टर्स को सिंगिंग भी करनी है, भले ही वो अच्छी हो ना हो, ऑटो ट्यून लगा के हो, बट करनी है? मैं इस चीज़ को मैं यही कहूँगी कि आप जो बेस्ट कर सकते हैं आपको वही करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपका शौक़ है तो आप बेशक गाइए। गाने में, नाचने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप बेशक गाइए खुलकर, और अगर आपका गाना सुनकर लोगों को खुशी मिल रही है तो आप ज़रूर करिए, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है उसमें। क्या बात बट ये है कि आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। जैसे अभी अगर मेरा मन होता है कल को कि मुझे कुछ थोड़ा डांस भी सीखना है या करना है, बट आई विल नॉट डू इट प्रोफेशनली जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ मैं उसके साथ इंसाफ कर पा रही हूँ। समझ गई। अच्छा, कौन से ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं या फिर इन जनरल जो सेलेब्स हैं जिनके लिए आप आवाज़ देना चाहती हैं, आपको लगता है कि ये अगर पर्दे पर आते हैं तो इनकी आवाज़ में बन सकती हूँ? हाँ, आवाज़ मेरे ख्याल से सारी एक्ट्रेसेस, करीना कपूर की आवाज़ जिस तरह से मोटी आवाज़ है, दीपिका पादुकोण, फिर मेरी आवाज़ सभी पे सूट हो सकती है, क्योंकि आई नो हाउ टू मेक माई वॉइस। जैसे कि अगर हम कहें कि बिछड़े भी तो हम, ये इस तरह की मोटी आवाज़ है, और जैसे आपने एक बार देख लीजिए, मैं देखा है तो यू आर सॉफ्ट एंड सो आई नो हाउ टू मेक माई वॉइस इज, ये नहीं कि मैं उसको नकली बना रही हूँ, बनावटी हो रही है, बट आई नो हाउ टू ब्रेक माई वॉइस इनटू द कैरेक्टर, दैट्स द क्वालिटी आई हैव। और आपने मेरा ध्यान एकदम डाइवर्ट कर दिया, वो बिछड़े भी हैं, लेकिन वो अब आपने किया है तो अब आपको गाना पड़ेगा। दैट्स योर फॉल्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना लाइव शो पे आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर ली मैंने। नहीं, कोई नहीं, बस ये लास्ट मजे, ये मज़ा हम तो गाने के लिए होते हैं। ओके। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई।
लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। I don't know how to react ना. हाँ, थैंक यू। It's amazing. जबकि मेरी पूरी रात से नींद नहीं हुई है, मेरा गला बहुत भारी हो रहा है, सो forgive me for that. No, but बहुत literally it's amazingly amazing. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. Goosebumps दिखा सकते हो आपको? अच्छा, संजय सर कैसे थे जब आप स्टूडियो पे थी, उनके साथ शूट कर रही थी, लाइक रिकॉर्ड कर रही थी? Was he strict और नो ही wasn't, बिकॉज वो मुझसे तो प्यार से, मैंने ऐसा सुना है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं कहीं थोड़ा सा अगर वो नाराज़ हो रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा होता है यूजुअली, क्योंकि वी डिमांड्स अ लॉट, उनको बहुत वैसा होना है कि वो जैसा चाहते हैं और वो बेस्ट करवा लेते हैं आपसे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं अच्छा गा रही हूँ नहीं गा रही हूँ, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड, बट फिर पता चला कि नहीं वो तुमसे तो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हैं, बाकी और बाकी लोगों से यूजुअली पता नहीं है, ये तो वो जाने। आई एम बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, राइट? नहीं सच में, बट जो सच है तो मुझसे तो बड़े प्यार से उन्होंने गवाया, और कहीं कहीं वो लाइक वो बहुत पैशनेटली मुझे पुश कर रहे थे कि कम ऑन यू कैन डू इट। अच्छा, अब आफ्टर एक बार देख लीजिए जी। क्या कुछ लाइनअप्स हैं, कुछ इसका फ़ायदा मिल रहा है प्रोजेक्ट्स के, काम के नज़रिए से? हाँ जी, काम के नज़रिए से लोग और सुनना चाहते हैं म्यूज़िक, तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स के कॉल आ रहे हैं, और अब जैसे ही मतलब 2-3 गाने मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। अच्छा, तो अब जल्द ही, आई डोंट नो कब क्या आएगा, लेकिन आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने Thank के you, लिए. इट वाज सो लवली टॉकिंग Thank टू you, Bhavna. It was एंड pleasure. आप ऐसे ही गाते रहिए और जी। खूबसूरत नगमे पेश करते रहिए. जी, हम बिल्कुल। लोगों के कानों को एकदम आदत डलवा दीजिए इतने खूबसूरत गानों की. एंड थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू भावना, थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज.